तो बुलेटिन में हम आपको बताने जा रहे हैं दिल्ली में हुई सबसे बड़ी चोरी की इनसाइड स्टोरी। देश की राजधानी दिल्ली और यहां एक ऐसी वारदात हुई जिससे सबके होश उड़ा दिए। पूरे इलाके में किसी को पता नहीं चला और रात में चोर 25 करोड़ रुपए चुरा कर ले। जी आप सही सुन रहे हैं, 25 करोड़ रुपए, और ये सामान लेकर चोर यहां से फरार हो। और बड़ी बात यह रही कि वहां पर आसपास में किसी को पता तक नहीं। दिल्ली के भोगल में दरअसल चोरी का यह सनसनीखेज मामला सामने आया। ज्वेलरी शोरूम को चोरों ने निशाना बनाया। करीब 25 करोड़ रुपए के गहने लेकर चोर रफू चक्कर हो गए। छत और दीवार तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। तस्वीरें आपको दिखाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, हक्का बक्का रह जाएंगे, कैसे पूरी दुकान को सफाचट कर दिया गया, एक सामान नहीं छोड़ा गया। ये दिल्ली में अब तक की सबसे बड़ी चोरी आप कह सकते हैं। बहुत अलग अंदाज में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए कुछ हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। अब आप इस तस्वीर में देख रहे होंगे कैसे दीवार में सुरंग बनाई गई, और सुरंग जो बनाई गई तो फिर उसके बाद चोर अंदर दाखिल हुए और फिर उसके बाद चोरी करते हुए वहां से फरार हो गए। अब मैं आपको तस्वीरों को समझाने की कोशिश करता हूं कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये दीवार में सुरंग कैसे बनाई गई आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहां पर एक सीढ़ी है, सीढ़ी यहां से जा रही है, लेकिन इतने हिस्से में सिर्फ इतना हिस्सा काटा गया। बहुत शातिराना अंदाज में इतने हिस्से को काटा गया। जिस वक्त काटा गया उस वक्त किसी को पता नहीं चला कि यहां चल क्या रहा है। इतने हिस्से को काटा गया, इतने में चोर अंदर दाखिल हुए, चोरी की और फरार हो गए। तो ये दरअसल मोडस ऑपरेंडी थी जिसके हिसाब से चोरी की गई। अब मैं आपको 5 तस्वीरें दिखा रहा हूं। उमराव सिंह ज्वेलर्स में चोरी की गई। 25 करोड़ की पूरी लूट बताई जा रही। जेवर और कैश लेकर चोर यहां से फरार हो गए, लेकिन शातिराना अंदाज जो कि चर्चा का विषय। छत से घुसे थे, सुरंग बनाया था और अब पुलिस छानबीन कर रही है। तो ये चोरी भोगल उमराव ज्वेलर्स की शोरूम में हुई थी। दुकान के मालिक का दावा है कि कुल 20 से 25 करोड़ रुपए का सामान चोरी हुआ। रात के वक्त दुकान बंद करके दुकानदार सोने चले गए थे। सोमवार को बाजार बंद रहता है और मंगलवार को जब शोरूम का शटर खोला गया तो सारी पिक्चर साफ हो गई चोरी को लेकर। छत को तोड़कर चोर दुकान में घुसे थे और उसके बाद सारी तस्वीरें आपके साथ। 10:30 बजे हमने खोली तो सारी दुकान में धूल ही धूल नज़र आई। तो हमने कहा ये धूल कहाँ से आ रही है। फिर आगे बढ़े तो वो जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम है उसकी दीवार में होल करके हमें ये लग रहा है कि सारा सामान उन्होंने चोरी कर लिया। कितने का माल रहा होगा? अंदाज 20 से 25 करोड़ रुपए का सामान है। 20 से 25 करोड़ का? हाँ जी। अच्छा, सिर्फ गहने ही थे या कैश? कैश तो होगा, 5-4 लाख रुपए कैश भी होगा और गहने और है ही सब सामान। कैसे बताया आपने, कैसे आए वो? ऊपर छत पे से तोड़ के आए हैं। छत तक जाने का रास्ता था? हाँ, अंदर से दुकान में से ही रास्ता जीना है। हाँ। उससे ही तोड़ के वो आए हैं। अभी तक कुछ सीसीटीवी वगैरह रहा होगा? वो है नहीं, वो सब कटा हुआ है, सब चीज़ें डैमेज करी हुई है। अच्छा, डीवीआर है? हाँ, पता नहीं, अभी देखा नहीं। अभी देखा पुलिस इन्वेस्टिगेशन कल। तो चोरी की ये बेहद सनसनीखेज वारदात है। अब तक जो सामने आया वो बेहद हैरान करने वाला है। हमारी टीम मौके पर पहुंची और ये जानने की कोशिश की कि आखिर इतनी बड़ी चोरी को अंजाम कैसे दिया गया। ये रिपोर्ट आप जरा देखिए। कि रविवार को शाम को ज्वेलरी शोरूम को जो मालिक हैं वो बंद करके यहाँ पे जाते हैं। सोमवार को शोरूम बंद रहता है और आज जब सुबह यहाँ पर पहुँचते हैं तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक पैनल है यहाँ पर उसमें साफ तौर पे छेड़छाड़ दिखती है। उसके बाद जब शोरूम को अंदर खोलकर वो जाते हैं तो जो स्ट्रांग रूम की दीवार है उसमें बड़ा होल दिखाई जाता है। जिसके बाद ये देखा जब जाता है तो अंदर करीब जैसा कि मालिक का कहना है, जो शोरूम के हैं उनका ये कहना है कि करीब 20 से 25 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। करोड़ों की ज्वेलरी चोर जो हैं वो लेकर फरार हो गए। जांच के दौरान ये पता चला है कि छत से चोर जो हैं वो अंदर दाखिल होते हैं और उसके बाद शोरूम की दीवार, जो स्ट्रांग रूम की दीवार है उसमें बड़ा होल करते हैं और उसके बाद स्ट्रांग रूम से करोड़ों की ज्वेलरी लेकर फरार हो जाते हैं। शोरूम जो चोर थे वो इतने शातिर थे कि उन्होंने बाकायदा जो अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा था उसमें छेड़छाड़ किया था, जिससे उनकी तस्वीरें जो हैं वो कैद न हो सके। वैसे दिल्ली वासी जानते हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली के नहीं है तो मैं आपको बताऊं कि दिल्ली का भोगल इलाका कोई दूर दराज का इलाका नहीं है, बल्कि शहर के अंदर का इलाका है जहां बहुत चहल पहल रहती है, घनी आबादी वाला इलाका है, बड़ी मार्केट है आसपास में। ये मैप जरा देखिए किस हिस्से में दिल्ली में चोरी हुई है। आप देखिए भोगल का वो इलाका जहां पर ज्वेलरी शोरूम है, ये देखिए राजधानी दिल्ली में ये इलाका भोगल का है।
आसपास में कई बड़ी मार्केट्स हैं, शोरूम्स हैं, जहां पर लोगों की चहल पहल अच्छी खासी रहती है। रविवार की रात में चोरी हुई, सोमवार तक किसी को पता नहीं चला, और फिर उसके बाद जब मंगलवार को दुकान खुलती है तो सारी कहानी साफ हो जाती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए, अभिषेक राज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, ये चोरी बहुत सारे सवाल खड़े करती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर चोरों को एक्यूरेट कैसे पता था कि इतने हिस्से को काटेंगे तो यहां पहुंचेंगे और यहां से सामान निकालना बहुत आसान होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी को पता तक नहीं चला, यानी ये व्यक्ति सब अच्छे से जानते थे कि कैसे किस मोडस ऑपरेंडी से काम करना है जिससे कि सफाई से सारा काम हो जाए, किसी को पता तक ना चले। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले इस इलाके के बारे में बता दूं, ये भोगल का इलाका, और देखिए कितनी चहल पहल है। अगर आसपास आप देखेंगे तो सिर्फ ज्वेलरी की ज्यादातर दुकानें जो हैं वो आपको नजर आएंगी, और कुछ इसी तरीके से पूरा दिन ये मार्केट जो है वो खुला होता है। ये पूरा का पूरा वारदात होता कैसे, सिलसिलेवार ढंग से पहले आपको समझना पड़ेगा। रविवार के दिन ये दुकान खुलती है, रविवार को पूरा का पूरा मार्केट जो है वो कुछ इसी तरीके से चलता रहता है। रात तकरीबन 10:30 के आसपास जो इस शोरूम के मालिक हैं वो यहाँ से अपनी दुकान के शटर को बंद करते हैं। दुकान का शटर है, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा वो दिखाएं। ये शटर बंद करते हैं, और ये देखिए ये बिजली का पैनल है, इस बिजली के पैनल को यहाँ पे लॉक किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से काटी जाती है अंदर की। जब भी वो जाते थे कुछ ऐसा ही करते थे। रविवार की रात के बाद जो चोर हैं वो सिलसिलेवार ढंग से आते हैं। सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक पैनल पे लगे ताले को तोड़ते हैं, इसको खोलते हैं और अंदर की बिजली को चालू करते हैं, यानी कि यहाँ से जो अंदर की बिजली है उसको चालू किया जाता है। उसके बाद वो ऊपर से अंदर जाते हैं। अगर आप अभी इन्वेस्टिगेशन की मानेंगे तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है, मतलब ये खास सारे सीक्वेंस को पहले प्लान कर लिया गया, उसके बाद जाकर ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। अभिषेक, मैं आ रहा हूं आपके पास, इस सीक्वेंस को और डिटेल में आपसे समझेंगे, लेकिन घटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती। पुलिस कह रही है कि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि चोर कितने थे, ये मल्टीपल थे, एक थे, दो थे, अभी तक संख्या साफ नहीं हो पाई। लेकिन फॉरेंसिक की टीम बुला ली गई है और सीसीटीवी की जांच की जा रही है। पुलिस क्या कह रही है इस बड़ी वारदात को लेकर, सुनिए साहब। 10:30 बजे इनके मालिक ने आके ये शॉप खोला है, तो इनके यहाँ एक सेफ है। उस सेफ में आगे से तो एक मेटेलिक गेट है हैवी, और 3 तरफ से दीवार है। फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर जो है इनका है, जिसमें इनका मेन ऑपरेशन है। बाकी 3 फ्लोरों पे इनके यहाँ स्टॉक है, रिपेयर वगैरह का काम होता है। तो जो बेसमेंट को रास्ता जाता है उसमें से एक सेंध कटा हुआ है, जिसका डायमेंशन लगभग 1 से 1.5 फुट का है। अभी हम लोगों ने फॉरेंसिक टीम बुला रखी है, जो हमारी एडवांस फॉरेंसिक टीम है। तो हमने अभी सेफ को खोला नहीं है। अभी सेफ को खोलने के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्ट कितना स्टॉक इनका गया है। लेकिन हाँ, ये एक बर्गलरी हुई है, सेंध काट के बर्गलरी हुई है। और चलिए बहुत जल्दी से मैं आपको दो तस्वीरें दिखाता हूं। इस शोरूम की 2 तस्वीरें देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि चोरी किस अंदाज में की है। देखिए पहली तस्वीर, चोरी से पहले ये कैसा दिखता था शोरूम, आप देखिए पूरी ज्वेलरी से भरा हुआ था। कहा जा रहा था करोड़ों की ज्वेलरी यहाँ पर थी, कुछ लाख में कैश रखा गया था। और दुकान बंद करके जब लोग चले गए रविवार को, उसके बाद ये वारदात घटी। सोमवार के दिन दुकान बंद रहती है। मंडे को माफ कीजिएगा ट्यूसडे को जब आया तो पता चला कि ये चोरी हुई है। अब ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, पहले की तस्वीर और दूसरे की तस्वीर में आप तुलनात्मक अंदाजा लगा लेंगे कि कितने बड़े पैमाने पर चोरी की गई। सारा का सारा सामान लेकर चोर वहां से फरार हो गए।